हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निखिल दुबे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यू सीरीज़ में क्लास 12 बोर्ड के लिए आज हम लेके आए हैं सेकंड चैप्टर जो है अमाइंस। फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन हेलो रीन्स हमने कवर किया था, जिसमें लगभग 10 to 15 ईयर्स के जितने पीवाईक्यूज़ थे वो सारे पीवाईक्यू हमने कवर किए थे। आज हम अमाइंस के बारे में बात करेंगे। अमाइंस नॉर्मली बेसिकली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करता है और एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल है। और सबसे अच्छी बात इस चैप्टर के बारे में ये है कि जैसा बोर्ड एग्जाम्स में ये चैप्टर आता है वैसा ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं नीट JEE जो है उनमें भी सीधे सीधे NCERT बेस्ड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो इस चैप्टर के लिए बेटा आपको सबसे पहले NCERT अच्छे से प्रिफर करनी चाहिए और NCERT को ही जो उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। तो ठीक है, मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं केमिस्ट्री मेंटर हूँ नीटोलॉजी क्लासेस रतलाम में। तो जहाँ पे हम 12 बोर्ड्स के साथ साथ नीट और JEE की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। पेन और पेपर आप लेके बैठिए, कॉपीज़ लीजिए, नोट्स बनाइए पीवाईक्यू के। अगर आप ये पीवाईक्यू सारे करते हैं तो आपको कोई भी अलग से सैम्पल पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इस बात की गारंटी है कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स में है वहीं से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में दिखने वाले हैं जो हम पीवाईक्यूज में कवर करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। आज से हमारा नया सेकंड चैप्टर अमाइंस या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एन मिथाइल इथेनामाइन। IUPAC से रिलेटेड बेटा ये क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है एन मिथाइल इथेनामाइन। देखिए, जब भी स्ट्रक्चर हमें बनाना हो तो सबसे पहले हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वर्ड क्या है? अमाइन। अमाइन का मतलब क्या हुआ? NH2। इथेनामाइन का मतलब, इथेन मतलब क्या होता है? 2 कार्बन। और एन मिथाइल, अब आपको थोड़ा सा याद होगा कि जब 1 डिग्री अमाइन की हम बात करते हैं तो 1 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन से 1 कार्बन कनेक्ट होता है। बट अगर हम 2 डिग्री अमाइन की बात करें तो 2 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन से 2 कार्बन जुड़े होते हैं। तो जब भी 2 डिग्री अमाइंस का IUPAC बनाया जाता है तो उसके अंदर N से स्टार्ट किया जाता है, जो भी ग्रुप N से कनेक्ट है। तो यहाँ पे N के साथ क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले नाइट्रोजन बना लें अमाइंस का। मिथाइल, तो N से हमने क्या कनेक्ट कर दिया? मिथाइल। देन इथेनामाइन, तो यहां पे हमें कितने कार्बन ऐड करने पड़ेंगे? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन रिप्रेजेंट्स फॉर इथेन। अगर ये इथेनामाइन होता, सिर्फ इथेनामाइन होता, इसको ऐसे समझते हैं, अगर ये सिर्फ इथेनामाइन होता तो सिर्फ इथेनामाइन में हम क्या लिखते? इथेन मतलब 2 कार्बन और साथ में NH2। बट इथेनामाइन में N के साथ क्या कनेक्टेड है? मिथाइल ग्रुप। तो यहां से नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिया और उसकी जगह किसको लगा दिया? मिथाइल को। तो नाम क्या हो गया? N मिथाइल इथेनामाइन। तो ये इथेनामाइन, इसका एक हाइड्रोजन हटा के हम क्या लगा दें? मिथाइल। तो ये बन जाएगा N मिथाइल इथेनामाइन। सेकेंड क्वेश्चन है राइट IUPAC नेम फॉर दिस। इसको कोशिश कीजिए आप। पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि N के साथ कौन जुड़ा हुआ है? H, देन CH3, यहां पे CH और CH के साथ 2 CH3। तो ये इस तरीके से होगा, क्योंकि इस कार्बन पे अगर 2 CH3 हम बैक टू बैक लगाते तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट नहीं होती, इसलिए एक CH3 यहां पे ब्रांच में। अब नंबरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पे लॉन्गेस्ट चेन ये वाली है। तो 2 पे कौन जुड़ा हुआ है? अमाइन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? N के साथ मिथाइल, N मिथाइल। 3 कार्बन की चेन मीन्स प्रोपेन और सेकंड कार्बन पे नाइट्रोजन कनेक्ट है मीन्स अमाइन, तो इट मीन्स प्रोपेन टू अमाइन। तो नाम क्या हो गया? N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर से नेमिंग का क्वेश्चन है और एक नेमिंग से स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज डायरेक्टेड।
इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। देखिए बेटा, solubility in water totally depends on number of hydrogen bonds made by amine. Number of hydrogen bonds made by amine. 1 degree amine makes more number of hydrogen bonds. यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे तो इट विल बी OH2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अगर हम देखें तो काफ़ी सारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 3 हैं। देन 2 डिग्री की बात करें, 2 डिग्री में हाइड्रोजन रिड्यूस हो गए और 3 डिग्री में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो सबसे कम हो गए। तो यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ इंक्रीज होते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। तो सबसे अच्छी सॉल्युबिलिटी किसकी हो गई, 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये है 1 डिग्री अमाइन, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी हो गई, CH3NH2। देन CH3 N मिथाइल मिथेनामाइन की, देन एनिलीन। तो यहां पे अगर हम बात करें कि सर एनिलीन ज़्यादा सॉल्यूबल होना चाहिए या हमारा एन मिथाइल मिथेनामाइन, तो इन दोनों में से जो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो एन मिथाइल मिथेनामाइन जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होना चाहिए किसके मुकाबले, एनिलीन के मुकाबले। क्यों ऐसा, थोड़ा सा एक टेक्निकल इश्यू है, 2 मिनट में रिटर्न आ रहा हूं। चलिए देखें यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, तो सबसे नंबर 1 कौन होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए ये, फिर होना चाहिए ये, उसके बाद होना चाहिए ये। तो more number of hydrogen bonding, more will be the solubility. N मिथाइल मिथेनामाइन के मुकाबले जो solubility है वो किसकी ज़्यादा होगी, एनिलीन की ज़्यादा soluble होगी because of more number of hydrogen bonding. Then second question, in decreasing order of basic strength in aqueous solution. देखिए बेसिक स्ट्रेंथ का क्या पैरामीटर होता है, बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम गैसियस मीडियम के बारे में बात करें तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। वाई, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। कि बेसिसिटी जो है 3 डिग्री अमाइंस की ज्यादा होगी बजाय 2 डिग्री अमाइन के, बजाय 1 डिग्री अमाइन के। किसमें, इन गैसियस मीडियम। क्यों, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट 3 डिग्री अमाइंस में 3 एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से कनेक्ट होंगे, तो ड्यू टू प्लस आई
दे इंक्रीजेज द चार्ज डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन, और उस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, इट विल बी वर्कड एज अ वेरी गुड लुईस बेस। बट जैसे जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन आते जाएंगे, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप कम होने के कारण क्या होगा, चार्ज डेंसिटी रिड्यूस होती जाएगी। तो गैसियस मीडियम के अंदर ये होता है। बट अगर हम बात करें एक्वियस मीडियम की, तो एक्वियस मीडियम में बहुत सारे फैक्टर यहाँ काम करते हैं, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है वो होता है 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री। कब? जब हमारा एल्काइल ग्रुप जो है वो मिथाइल हो, और 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री जब हमारा एल्काइल ग्रुप क्या हो, इथाइल हो। कैसे याद रखेंगे? अगर छोटा एल्काइल ग्रुप है, कम कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, तो छोटा नंबर होगा 213। अगर बड़ा एल्काइल ग्रुप है, ज़्यादा कार्बन का है, तो बड़ा नंबर होगा 231। तो अगर एक्वियस मीडियम की बात करें तो ये किस में होगा, एक्वियस मीडियम में। तो एक्वियस मीडियम में छोटे मिथाइल में 213 और बड़े एल्काइल ग्रुप के लिए क्या होगा, 231। तो हम यहाँ चेक करते हैं, ये मिथाइल की बात हो रही है, तो ये हो गया 1 डिग्री। यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप हैं तो ये 2 डिग्री, यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है तो 3 डिग्री। तो इसको नाम दे दें A, इसको नाम दे दें B, इसको नाम दे दें C। तो सबसे अच्छा कौन सा होता है, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो 2 डिग्री कौन सा है, B, देन 1 डिग्री C, देन A। तो द एसिडिक बिहेवियर जो होगा वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, B का, देन C का, देन A का। बट ये मैंने लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आपको ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे स्ट्रांग सबसे पहले और सबसे वीक सबसे बाद में। तो B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A। तो ये हो गया इसका बेसिक बिहेवियर। तो एक क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी का हमने समझ लिया, डिपेंड्स ऑन द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक क्वेश्चन हमारा हो गया बेसिक स्ट्रेंथ का, जहां पे हमें क्या चेक करना है, अगर गैसियस मीडियम है तो 3:1 प्लस आई इफेक्ट से, और एक्वियस मीडियम है तो यहाँ पे प्लस आई लगता है, सॉल्वेशन इफेक्ट लगता है, स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है। इन तीनों को जब हम कंबाइंडली देखते हैं तो प्रैक्टिकली देखा गया कि सबसे ज़्यादा जो बेसिक बिहेवियर होता है वो किसका होता है, सेकेंड डिग्री अमाइन का। तो सेकेंड डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री कब, जब एल्काइल ग्रुप मिथाइल है, और सेकेंड डिग्री, टर्शियरी और 1 डिग्री जब हमारा एल्काइल ग्रुप क्या होगा, इथाइल होगा। तो ये क्वेश्चन है हमारा बेसिक सॉल्यूशन का। उतारें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है इज proportional to the surface area for same functional group, for in a same functional group, but for different functional group सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एल्कोहल, देन अमाइंस, देन कीटोन, देन एल्डिहाइड, देन ईथर, देन हेलोएल्केन, एंड लास्ट इज हाइड्रोकार्बन। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट जितने फंक्शनल ग्रुप हमें गिवन है उनमें किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्यों होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अपने डाइपर में वेपर के फॉर्म में होता है, तो वो डाइमर में एग्जिस्ट करता है। इट इज एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन इट्स वेपर फॉर्म, अपने वेपर फॉर्म में वो डाइमर बनाता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है अमंग द सेम ग्रुप। अमंग द सेम ग्रुप हम क्या करें, हम ये देख लेते हैं कि सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि CH3CH2NH2, देन सेकेंड डिग्री अमाइन C2H5NH, C2H5, एंड थर्ड इज C2H5, C2H5, C2H5।
तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, 1 डिग्री अमाइन का, देन 2 डिग्री अमाइन का, देन 3 डिग्री अमाइन का। तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड्स इन अमाइन क्या होगा, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, बिकॉज मोर द नंबर ऑफ लॉन्गर चेन, मोर विल बी द सरफेस एरिया एंड मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। तो सरफेस एरिया मीन्स मोर लॉन्गर चेन, मोर लॉन्गर चेन मोर विल बी द सरफेस एरिया। और उसके कारण क्या होगा, जो वंडरवॉल फोर्स है बिटवीन द एटम्स, और वंडरवॉल फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। बढ़े आगे, तो अगला क्वेश्चन हमारा हो गया कहाँ से, बॉइलिंग पॉइंट से। तो आप कॉन्सेप्ट बेटा याद रखते जाइएगा। बेस में कॉन्सेप्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी में कॉन्सेप्ट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में कॉन्सेप्ट क्या है, इन कॉन्सेप्ट्स को आप याद रखते जाइएगा। नेक्स्ट, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है रीजनिंग वाले, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन है सारे, और काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसमें आपको एनसीईआरटी के पीछे जितने क्वेश्चन गिवन है, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और यहीं से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। लगभग मैंने सारे कवर कर दिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एनिलीन इज वीकर बेस कंपेयर टू इथेनामाइन। देखिए बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी अगर हम बात करें अमाइन की बेसिसिटी की, तो अमाइंस व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर गिव्स RNH3 प्लस एंड OH माइनस। तो अगर Kb निकाला जाए तो Kb क्या होगा इसके लिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RNH3 प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RNH2। अब देखिए जितना Kb का वैल्यू ग्रेटर होगा, Kb का वैल्यू ग्रेटर कब हो सकता है, जब हमारा न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा हो, और न्यूमरेटर में हमें कौन दिख रहा है, OH माइनस। इसका मतलब रिएक्शन जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना क्या होने वाला है, वहां पे OH माइनस ज्यादा मिलने वाला है। ज्यादा OH माइनस मतलब ज्यादा वैल्यू ऑफ Kb, तो Kb इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, बेसिसिटी। सिमिलरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Pkb के। वी नो वेरी वेल कि Pkb इज व्हाट, माइनस लॉग Kb, और माइनस अगर Kb को दे दें तो इट विल बी 1/Kb। तो Kb इंक्रीज अगर हुआ तो Pkb डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिसिटी देखिए आप, Kb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Pkb के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब क्वेश्चन यहां पे है कि हमें एनिलीन और इथेनामाइन को कंपेयर करना है। तो एनिलीन की बात करते हैं। एनिलीन मीन्स बेंजीन के ऊपर NH2, और इथेनामाइन मीन्स CH3CH2NH2। क्योंकि अमाइंस जो हैं दे वर्कड एज अ लुईस बेस, और लुईस बेस का मतलब मोर टेंडेंसी टू गिव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मोर टेंडेंसी टू गिव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब अगर एनिलीन की बात करें तो एनिलीन के केस में यहां पे रेजोनेंस इन्वॉल्व है, क्योंकि कॉन्जुगेशन बन रहा है लोन पेयर सिंगल डबल। तो जैसे ही यहां रेजोनेंस आएगा, तो रेजोनेंस आते ही क्या हो जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड NH2 और प्लस, और ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। फिर पूरा रेजोनेंस बना देता हूं एक बार, माइनस यहां डबल बॉन्ड NH2 प्लस, माइनस यहां डबल बॉन्ड NH2 प्लस, एंड एट लास्ट इट विल बी NH2। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि NH2 में प्लस चार्ज है 3 स्ट्रक्चर में, मीन्स 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से 3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। तो बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ड्यू टू रेजोनेंस, यहां पे एनिलीन की टेंडेंसी लोन पेयर लूज करने की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
बट मेथेनामाइन में हम देखें यहाँ पे एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है, और प्लस आई इफेक्ट जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिसिटी। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे प्लस आर लग रहा है, क्या लग रहा है, प्लस आर। तो प्लस आर के कारण बेसिसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नाइट्रोजन यहाँ पे एनिलीन का जो लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, इसलिए इफेक्ट कैसा लगा, प्लस आर। तो प्लस आर के कारण बेसिसिटी क्या हो रहा है, कम। और एल्काइल ग्रुप क्या लगा रहा है यहाँ, प्लस आई के कारण यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो मोर टेंडेंसी टू गिव लोन पेयर टेंडेंसी इंक्रीज होगी। मीन्स जो एथेनामाइन है वो अच्छा बेस होगा किसके मुकाबले, एनिलीन के मुकाबले। तो एनिलीन रेजोनेंस दिखाने के कारण अपना लोन पेयर डीलोकलाइज कर देता है बेंजीन रिंग की तरफ, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी तो इंक्रीज हो जाएगी, बट उसका लोन पेयर देने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए एनिलीन जो है वो वीकर बेस है किसके मुकाबले, एथेनामाइन के मुकाबले। क्लियर है पहला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एनिलीन डज नॉट गो फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन चाहे एल्काइलेशन ले ले चाहे एसाइलेशन हम ले लें, इट इज टू बी डन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। वो किसके प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो यहां पे एनिलीन इस रिएक्शन को नहीं देता। अब रीजन क्या है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि वर्क ऑफ AlCl3 इज टू मेक इलेक्ट्रोफाइल। कि क्या करता है AlCl3, AlCl3 नॉर्मली फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में यहां पे हेलोजन को एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करता है। व्हाई, बिकॉज जो AlCl3 है, AlCl3 एक लुईस एसिड है, क्योंकि एल्यूमिनियम का यहां ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो एल्यूमिनियम चाहता है कैसे भी करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, मीन्स इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो मोस्टली रोल ये होता है AlCl3 का कि वो एल्काइल हैलाइड से हेलोजन को एक्सेप्ट करके यहाँ पे R+ केटायन बनाता है। तो यहाँ क्यों नहीं करता सर ऐसा, यहाँ इसलिए नहीं करता है बच्चों, क्योंकि AlCl3 जब देखता है इलेक्ट्रॉन के लिए तो उसको लगता है कि, तो ये सीधे अटैक कर देता है किस पे, एनिलीन पे। क्यों, क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये होलसेलर है इलेक्ट्रॉन का और ये रिटेलर है। होलसेलर सस्ता माल देगा हमें पता है, होलसेल की वैल्यू कुछ और होती है, रिटेलर की कुछ और होती है। तो ये AlCl3 सीधे होलसेलर पे अटैक करेगा, लोन पेयर पे सीधे अटैक करेगा, और ये खुद ही क्या करता है, इस एनिलीन के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेता है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के कारण ये इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म नहीं करता, और फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन ही नहीं होता। AlCl3 सीधे एनिलीन के साथ रिएक्शन करता है और क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है एनिलीन और AlCl3 के बीच में। तो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे एनिलीन कभी अंडर फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल AlCl3 फॉर्म ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि वो सीधे एनिलीन के लोन पेयर पे अटैक करके क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन आना चाहिए इस बार, बहुत समय से ये नहीं आया है कि एनिलीन क्यों फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस
कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से सिर्फ क्या किया जा सकता है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, सिर्फ क्या बनाए जा सकते हैं, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। तो इसके लिए हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस लिखते हैं। रिएक्शन होती है यहां पे थैलीमाइड के प्रेजेंस में। ये हो गया थैलीमाइड, थैलिक एसिड से डिराइव होता है। जब थैलिक एसिड और अमोनिया का रिएक्शन हम कराते हैं तो पहले थैलामाइड बनता है। आफ्टर थैलामाइड यहाँ पे रिएक्शन करा दी जाती है हीटिंग के साथ, तो क्या होता है, यहाँ पे थैलीमाइड बनता है। तो यहाँ से H+ OH- बाहर सबसे पहली रिएक्शन में, तो वाटर का फॉर्मेशन, और क्या बन गया यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O N- और K+। नाउ रिएक्शन प्रोसीड बाय एल्काइल हैलाइड। अब यहां पे क्या होता है, SN2 सब्स्टिट्यूशन देता है एल्काइल हैलाइड, और वी नो वेरी वेल कि जो हेलोरीन्स हैं दे आर वेरी लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने 4 रीजन देखे थे कि पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फिनाइल केटायन की अनस्टेबिलिटी और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये 4 फैक्टर हेलोरीन्स को क्या करते हैं, लीस्ट रिएक्टिव कर देते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर हम यहाँ पे हेलोरीन ले लें तो हेलोरीन लेने में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से होगा नहीं, और अगर ये सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो अमाइंस बनेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे टू डू द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या लिया जाता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्या लिया जाता है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। क्यों, क्योंकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ही SN2 सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्टर देता है। तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो सब्स्टिट्यूशन होने के बाद बना C डबल बॉन्ड O N- और R। देन यहां पे रिएक्शन NaOH के साथ करा दी जाती है। तो NaOH के साथ रिएक्शन में क्या होगा, सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, और साथ में बनता है RnH2। तो 1 डिग्री होता ही क्यों है यहां पे, क्योंकि SN2 सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्टर कौन देता है, 1 डिग्री। एलिफेटिक ही क्यों बनता है, क्योंकि एरोमेटिक आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसलिए हम यहाँ पे हेलोएरीन भी नहीं ले सकते और कोई और अदर हैलाइड भी नहीं ले सकते, क्योंकि SN2 सबसे फास्टर कौन देता है, RX। इसलिए कभी भी हम यहाँ पे एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते, सिर्फ क्या बनाया जाता है, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। इससे न तो हम 2 डिग्री 3 डिग्री बना सकते हैं, सिर्फ क्या बना सकते हैं, 1 डिग्री अमाइन ही यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि क्यों बनाया जाता है सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस, बिकॉज ऑफ SN2 सब्स्टिट्यूशन एंड हेलोरीन्स आर लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ें। ऑल्दो NH2 ग्रुप इज ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, yet aniline on nitration gives good yield of मेटा नाइट्रोएनिलीन। बोल रहा है कि एनिलीन जो होता है वो ऑर्थो-पैरा डायरेक्टिंग है। अभी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे एनिलीन के, एक बना देता हूं कि यहां से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है टुवर्ड्स बेंजीन रिंग, और नेगेटिव चार्ज अपीयर ऑन द ऑर्थो पोजीशन। एंड द सेम मैनर ये रेजोनेंस आगे चलता जाता है और नेगेटिव विल अपीयर ऑन द पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो और पैरा पे ही नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो रही है।
तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ कहाँ होना चाहिए, ऑर्थो और पैरा पे। बट ड्यूरिंग नाइट्रेशन ये देखा गया कि यहाँ पे मेटा भी हमें मिलता है। अगर हम रिएक्शन लिखें तो नाइट्रेशन की जो रिएक्शन बनती है, रिएक्शन इज डन बाय कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, एसिडिक मीडियम यहाँ पे लिया जाता है, H+ मीडियम यहाँ होता है। तो नाइट्रेशन ऑर्थो पे भी होता है, पैरा पे भी होता है और मेटा पे भी होता है। देखा यह जाता है कि ये जो नाइट्रेशन है, ये नाइट्रेशन पैरा में लगभग 51% का यील्डिंग देता है और मेटा 47% का यील्डिंग है, बट ऑर्थो सिर्फ 2% मिलता है। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि वाई मेटा इज टू बी अ वेरी गुड प्रोडक्ट इन यील्डिंग, क्यों मेटा पे भी ये सब्स्टिट्यूशन होता है। तो जैसा हमने कहा कि ये रिएक्शन होती है किसके प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम, सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। एसिडिक मीडियम का मतलब हमारे पास बहुत सारे H+ आयन अवेलेबल हैं, तो एनिलीन बीइंग बेस इन H+ आयन को एक्सेप्ट करके एनिलीनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, एनिलीनियम आयन। और जैसे ही यहां नाइट्रोजन पे प्लस आता है, अब ये रेजोनेंस जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, जिसके कारण यहां पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। तो बिकॉज ऑफ प्लस चार्ज अपेयरिंग ऑन द नाइट्रोजन एनिलीनियम आयन, और एनिलीनियम आयन बनने के कारण जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करने लगता है, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ तो प्लस चार्ज डेंसिटी, तो ये प्लस चार्ज डेंसिटी होने के कारण क्या हुआ, बेंजीन रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या होने लगेगी, कम। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन यहाँ पे कहाँ अटैक होने लगता है, मेटा पोजीशन पे। इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छी यील्डिंग मिलती है मेटा नाइट्रो एनिलीन की, क्योंकि ऑर्थोपेरा में तो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है, इसीलिए NO2 यहाँ पे अटैक करता है। बट इन एसिडिक मीडियम जैसे ही NH2H+ एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, इस एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग होता है, और मेटा डायरेक्टिंग होने के कारण नाइट्रेशन मेटा पोजीशन पे होने लगता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि क्यों मेटा नाइट्रो एनिलीन भी हमें यहाँ पे फॉर्म होता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी अमाइन। तो चलिए अमोनोलिसिस हम करके देखते हैं कि एल्काइल हैलाइड अमोनोलिसिस करा दें। तो यहां से HX बाहर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन इज टू बी डन। अब अगर यहां पे एल्काइल हैलाइड एक्सेस में हो जाए तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड रिएक्शन फर्दर होने लगती है और 1 डिग्री अमाइन जो है इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू द 2 डिग्री अमाइन। अगर इस रिएक्शन को फिर से करा दिया जाए तो फिर क्या बनने लगेगा, 3 डिग्री अमाइन। तो यहां से 1 डिग्री किस में कन्वर्ट होने लगा, 2 डिग्री में, 2 डिग्री किस में कन्वर्ट होने लगा, 3 डिग्री में। इसलिए अगर एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड यहां पे हम लें तो एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड लेने के कारण रिएक्शन कंटिन्यूअसली प्रोसीड होने लगती है। तो वी गॉट द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन का मिक्सचर हमें मिलने लगता है। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 1 डिग्री अमाइन हम बनाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक अमोनिया एज एन एक्सेस। हमें अमोनिया को क्या करना पड़ेगा, एक्सेस में लेना पड़ेगा। तो गुड यील्डिंग इसलिए नहीं है क्योंकि अगर यहाँ RX ये रिएक्शन करके क्या करता है, 1 डिग्री को 2 डिग्री, 2 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट करता है। इसलिए इस मेथड को कभी भी हम प्राइमरी अमाइंस बनाने के लिए, प्योर प्राइमरी अमाइंस बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं, बिकॉज वी गॉट द मिक्सचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ रिएक्शंस आर देयर कि राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए सबसे पहली रिएक्शन,
कि वी हैव बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस एंड Cl माइनस, रिएक्शन करा दें CuCN। याद करिए कौन सी रिएक्शन है, यह है सेंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सेंडमेयर। तो क्या बनता है यहां, साइनोबेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ साइनोबेंजीन। तो CuCN में साइनोबेंजीन, अगर CuCl होता तो क्लोरोबेंजीन, Br होता तो ब्रोमोबेंजीन। तो जो भी यहाँ पे नेगेटिव होगा वो क्या आ जाएगा, बेंजीन के साथ। फिर हमने क्या कर दिया, तो ये हो गया A। साइनोबेंजीन का आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस। साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जो हमें बना के देता है वो बना के देता है एसिड। तो यहां पे क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड गिव्स द बेंजोइक एसिड। तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, एसिडिक एसिड इज गिवन, रिएक्शन अमोनिया के साथ है। अमोनिया कैन बी रिटर्न लाइक दिस HNH2। तो यहां से H2O बाहर, एंड वी गॉट द अमाइड। तो यहां हमें क्या मिल गया, अमाइड मिल गया। तो A इज क्या है, एथेनामाइड। देन NaOBr, NaOBr मीन्स यहां पे हाफ मेन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हो गया, इट इज हाफ मेन ब्रोमामाइड। क्या करते हैं हाफ मेन ब्रोमामाइड में, CO को हटा देते हैं, रिमूवल ऑफ CO कर दें, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3NH2। मिथेनामाइन विल बी द प्रोडक्ट। तो पहली रिएक्शन एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ, अमाइड, यहां पे इट इज एथेनामाइड। देन मिथेनामाइन। नोट कर लीजिए इसे फटाफट से। आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An aromatic compound A on heating with Br2 and KOH forms a compound B, a molecular formula C6H7N, which on reacting with CHCl3 and alcoholic KOH produces a foul smell compound C. Write the structure and IUPAC names of compound A, B and C. देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि कंपाउंड A जो है रिएक्टिंग विथ Br2 and KOH, it gives a compound B having molecular formula C6H7N, and when this react with chloroform and KOH, it gives C, which is having a foul smell. तो Br2KOH का मतलब क्या हो गया बेटा, Br2KOH का मतलब हो गया हाफ मेन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अभी हमने पढ़ी थी हाफ मेन ब्रोमामाइड। और CHCl3 प्लस KOH, याद कीजिए एल्कोहल फिनॉल, वहां पे ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में आता है काम, और यहां पे अमाइंस में होता है कार्बिल अमाइन रिएक्शन, इट इज कार्बिल अमाइन रिएक्शन। तो ये एनिलीन होना चाहिए, तो B क्या बन जाएगा, एनिलीन। अब अगर ये एनिलीन है तो ऑन रिएक्टिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH ये आइसोसाइनाइड बनाएगा, तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन आइसोसाइनाइड। क्या बन गया, बेंजीन आइसोसाइनाइड। अब यहां पे हमें लगानी है हाफ मेन ब्रोमामाइड, तो हाफ मेन ब्रोमामाइड में क्या करें, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में CO को ऐड कर दें, तो क्या बन गया A हमारा, बेंजीन के ऊपर CONH2, तो इट इज बेंजेनामाइड। A is benzenamide, B is aniline benzenamine, and C is benzene isocyanide, very foul smell, benzene isocyanide. Clear?
तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे हमने कवर कर ली, हाफकिन ब्रोमामाइड एंड कार्बिल अमाइन। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेन प्रोडक्ट्स व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। तो बना लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अच्छा, कैसे बनता है सबसे पहले ये देख लेते हैं कि व्हेन एनिलीन reacts with NaNO2 plus HCl, aniline reacts with NaNO2 plus HCl at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, कॉमनली इसको हम HNO2 भी लिख सकते हैं। इट मेक्स बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N2 प्लस एंड Cl माइनस। अब सारी रिएक्शन लिख लेते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पहले किसके साथ है? CuCN के साथ। तो हमने अभी कहा था क्लोरीन होगा तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोबेंजीन, और साइनाइड है तो साइनोबेंजीन। साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज। रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? सेंडमेयर रिएक्शन। रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? ये सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। देन second one is reaction with alcohol CH3CH2OH। क्या बनता है यहाँ पे? बेंजीन प्लस N2 प्लस एल्डिहाइड। इट इज अ काइंड ऑफ रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट रिडक्शन। रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है रिप्लेसमेंट बाय H, रिप्लेसमेंट बाय H। यहां से ये निकला और बेंजीन पे हाइड्रोजन आया, नाइट्रोजन गैस, और एल्कोहल कन्वर्ट हो गया किसमें? एल्डिहाइड में। तो यहां एल्कोहल का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, और बेंजीन पे हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। नेक्स्ट KI के साथ रिएक्शन। तो KI के साथ रिएक्शन में क्या बन जाएगा? आयोडो बेंजीन प्लस KC। तो ये तीनों रिएक्शंस हैं। तो स्टार्टिंग एनिलीन से किया जाता है। एनिलीन का रिएक्शन कराया जाता है नाइट्रस एसिड और HCl के साथ, देन फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट। इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इट्स नेम इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस हैं। पूरा चैप्टर लगभग कवर हो जाएगा इसमें, और मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में बन जाएंगे, बहुत अच्छे से बन जाएंगे। बढ़े आगे। नेक्स्ट है राइट इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एसाइलेशन ऑफ एनिलीन। देखिए एसाइलेशन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विथ एसाइल ग्रुप RCO। एसाइलेशन का मतलब क्या होता है? रिएक्शन ऑफ RCO। ये रिएक्शन जो है इट इज नोन एज शॉर्टन-बोहमैन रिएक्शन। नाम क्या है रिएक्शन का? शॉर्टन-बोहमैन रिएक्शन। रिएक्शन क्या बनता है कि व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ NH2, रिएक्शन कराया जाता है एसिटल क्लोराइड के साथ। एसिटल क्लोराइड इज CH3COCl। तो H और क्लोरीन जन्म जन्म के साथ ही, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। क्योंकि पिरिडीन क्या है? एक यहाँ पे ऑर्गेनिक बेस है, तो ये इस HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या बन गया? बेंजीन, बेंजीन के साथ NHCOCH3। नाम हो जाता है इसका N-फिनाइल इथेनामाइड, N-फिनाइल इथेनामाइड। इट इज N-फिनाइल एथेनामाइड। देन कपलिंग रिएक्शन। येलो पे येलो अच्छा नहीं लगेगा, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए ऑरेंज ले लेते हैं, येलो ऑरेंज का कॉम्बिनेशन। N2 प्लस Cl माइनस रिएक्शन कराई जाती है फिनॉल के साथ। तो यहां बेंजीन का H और ये Cl, ये यहां से बाहर हो जाते हैं।
एंड फॉर्मेशन ऑफ N2 प्लस एंड OH। नाम है इसका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और ये होती है ऑरेंज कलर की डाई, ऑरेंज डाई। और अगर आप यहां पे एनिलीन ले लेंगे तो एनिलीन मैक्स, सीधे लिख देता हूं यहां पे, एनिलीन जो है, एनिलीन फॉर्म्स, ले सर बेंजीन तो अच्छी बना लो, N2 प्लस एंड NH2 एंड इट इज येलो कलर डाई। ये कैसा हो जाता है? येलो कलर का डाई होता है। तो ऑरेंज कलर का डाई और येलो कलर का डाई बनता है कपलिंग रिएक्शन में। देखिए कपल मतलब समझते हैं यहाँ बहुत अच्छे से कपल क्या होता है। तो दोनों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। ठीक है, तो एक हो गया एसाइलेशन ऑफ एनिलीन, एक हो गया कपलिंग रिएक्शन। एसाइलेशन ऑफ एनिलीन इज नोन एज शॉर्ट एंड मोमेंट रिएक्शन, और कपलिंग रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन फिर यहां पे डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन है। डाइजोनियम सॉल्ट व्हेन रिएक्ट्स विथ कॉपर पाउडर ऑब्लिक HCl या कॉपर पाउडर ऑब्लिक HBr। अगर HCl है तो क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा, और अगर HBr है तो ब्रोमोबेंजीन फॉर्म होगा। इफ HCl इज देयर देन क्लोरोबेंजीन, और अगर HBr है तो ब्रोमोबेंजीन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी रिएक्शन। नेम रिएक्शन हमेशा से बच्चों इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसे तो हमें करना ही है। नेक्स्ट, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड्स A एंड B इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए जी करते हैं जरा, क्या होगा। फर्स्ट, एनिलीन react with concentrated H2SO4, तो क्या बनेगा यहां पे? सल्फोनेशन, याद रखिए सल्फोनेशन में कौन सी रिएक्शन होती है? SO3H, इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है। डोंट कंफ्यूज कि इलेक्ट्रोफाइल SO3 पर एडिशन क्या होता है? SO3H का ऑर्थो पैरा पे। तो यहां क्या हो गया? सल्फोनिलिक एसिड, और यह सल्फोनिलिक एसिड फॉर्म करता है ये एसिड का जो H है, इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ NH2, तो क्या बन गया? NH3 प्लस और SO3 माइनस। इसे ही क्या कहा जाता है? ज्विटर आयन। ट्विटर नहीं बच्चों, मुझे पता है आप लोग हाईटेक हैं, बट इट इज ट्विटर नहीं, ज्विटर आयन। क्या है ये? ज्विटर आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट, वी हैव अमाइड CONH2 Br2NaOH। जैसे ही आपको यहां पे Br2NaOH दिखे, इसका मतलब ये हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है। तो क्या बताया हाफमैन ब्रोमामाइड में कि CO गायब कर दो, तो क्या बन जाएगा? एनिलीन, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। और रिएक्शन कराया है किसके साथ? CH3CO होल ट्वाइस O, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। CH3C डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड O, CH3। तो यहां भी एसाइलेशन रिएक्शन होगा। अभी हमने एसिटल क्लोराइड के साथ देखा था, यहां से बॉन्ड ब्रेक करें, ये माइनस, यहां से H निकलेगा, तो क्या बनेगा? इट विल बी C डबल बॉन्ड O, जस्ट अ मिनट, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, NH और साथ में बेंजीन रिंग।
H और यहाँ पे बेंजीन रिंग, प्लस क्या बन जाएगा CH3COOH प्लस CH3COOH एसिटिक एसिड, नाम एन फिनाइल एथेनामाइड, एन फिनाइल एथेनामाइड, क्या नाम होगा एन फिनाइल एथेनामाइड। बढ़े आगे, देखिए लगभग क्वेश्चन कवर होते जा रहे हैं चैप्टर्स के। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग सपोर्टिंग योर आंसर विद डायग्राम्स और इक्वेशंस वेर एवर पॉसिबल। क्या है क्वेश्चन, डाइजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। डाइजोनियम सॉल्ट इज मोर स्टेबल, बेंजीन के ऊपर N2 प्लस एंड Cl माइनस, तो प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस दिखाता है, तो बिकॉज ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द एलिफेटिक अमाइन। अब सारे नहीं ड्रॉ करूंगा क्योंकि लगभग सेम ही चलेंगे, बाकी आप ड्रॉ कर लीजिएगा। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस आंसर क्या होगा, बिकॉज बेटा आपको क्वेश्चन में चाहे दिया हो नहीं दिया हो, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एग्जाम्पल है, डेफिनेशन में एग्जाम्पल पूछा है नहीं पूछा है, आपको सारे एग्जाम्पल्स लिखने हैं। अगर आपको क्वेश्चन में इक्वेशन लिखने को बोला है नहीं बोला है, जैसे यहाँ तो बोला है कि डायग्राम के सपोर्ट में आपको आंसर लिखना है और रिएक्शन भी लिखना है अगर पॉसिबल है, तो यहाँ तो कोई रिएक्शन ही नहीं है। अब एलिफेटिक जब डाइसोनियम होता है तो इट इज अनस्टेबल क्योंकि रेजोनेंस नहीं दिखा देता, और इमीडिएटली वाटर के साथ रिएक्ट करके इट कन्वर्ट्स इनटू द एल्कोहल। ये क्या बना लेता है, एल्कोहल बना लेता है। तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल इट इज मोर स्टेबल, बिकॉज ऑफ द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर डाइसोनियम सॉल्ट इज मोर स्टेबल, और ये अनस्टेबल है और इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। तो डाइसोनियम सॉल्ट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होता इसलिए ये अनस्टेबल होता है। अगला क्वेश्चन देखें, मिथाइलामाइन इन वाटर रिएक्ट्स विथ फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा क्वेश्चन। बताइए क्या बनेगा कि मिथाइलामाइन जो है इन वाटर रिएक्ट्स विथ फेरिक क्लोराइड, बताइए जरा क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन तो लिखा हुआ ही है, चलिए करते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। मिथाइलामाइन CH3NH2 वाटर से अगर रिएक्ट करे तो बिकॉज ऑफ बेसिक नेचर इट एक्सेप्ट्स द H+ आयन एंड फॉर्म OH-। एंड फेरिक क्लोराइड इन वाटर, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है तो इट डिसॉल्व्स इनटू आयंस। अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, तो ये क्या बना लेता है, आयन बना लेता है। नाउ Fe3+ एंड OH- दे रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म FeOH होल थ्राइस, जो कि ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेशन होता है। क्या होता है, ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेशन। तो मिथाइलामाइन इन वाटर रिएक्ट्स विथ फेरिक क्लोराइड टू प्रेसिपिटेट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Fe2O3.H2O। इट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी यहां पे अमाइन शो करता है, H+ एक्सेप्ट करके यहां पे OH- निकाला। ये जो OH- है इस क्योंकि ये भी एक्वियस मीडियम में है, FeCl3 इन एक्वियस मीडियम डिसोसिएट इनटू द फॉर्म ऑफ आयन बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो बनाता है Fe3+ और 3Cl-। देन दिस Fe3+ रिएक्ट विद दिस OH- और यहां बना लेता है ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेशन। तो बढ़िया क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो सीबीएसई ने पूछा हुआ है, तो अच्छा सा क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसे।
बोले सर हम सीबीएसई के करले क्वेश्चन वही बहुत है। तो अब बेटा सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इट इज आस्क्ड इन सीबीएसई। आगे बढ़े, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन है, तो यहां है साइनाइड। कैटालिटिक रिडक्शन में ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू द डबल बॉन्ड और सब बॉन्ड टूट के यहां पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन। तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ CH2NH2। नाम क्या हो जाएगा इसका, 1-साइक्लोब्यूटाइल मिथेनामाइन। 1-साइक्लोब्यूटाइल मिथेनामाइन। यहां चले H3PO2, अगेन इट इज अ रिप्लेसमेंट बाय H रिएक्शन। इट इज रिप्लेसमेंट बाय H, जैसे एल्कोहल में हमने किया था वैसे यहां करेंगे। तो प्रोडक्ट विल बी व्हाट, CH3 N2 प्लस और Cl माइनस और यहां Br। आप घबराएंगे नहीं बच्चों, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि आप घबरा जाते हैं क्वेश्चन देख के। कॉन्सेप्ट के साथ हमें चलना है। H3PO2 वाटर का रिएक्शन सिर्फ कौन देगा, डाइजोनियम। जो नहीं देंगे उनको ऐसा का ऐसा रहने दो। अब अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो बोर्ड का एग्जाम कौन देगा, आप दोगे। तो पेपर आप देने जाओगे, घर वाले पेपर देने नहीं जाएंगे, ना ही मैं जाऊंगा। तो वैसे ही यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं करेंगे, कौन करेगा, डाइजोनियम। तो जो जहां है उसको वहीं रहने दो और रिएक्शन बना दो। तो क्या बन जाएगा, यहाँ CH3 ऐसा का ऐसा, Br ऐसा का ऐसा और हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। और H3PO2 जो है ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H3PO3 में। तो हमें घबराना नहीं है। मिथाइल और ब्रोमो केवल यहाँ ऑडियंस का काम कर रहे हैं, मेन रिएक्शन तो सिर्फ किसकी है, N2 प्लस और Cl माइनस की। तो क्या है रिएक्शन में, रिप्लेसमेंट बाय H। डाइजोनियम को आपको किससे रिप्लेस करना है, H से। तो यहां बन गया बेंजीन और ऐसा का ऐसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जल्दी से बता दीजिए, तो कर लिया है हमने क्वेश्चन। क्या बनेगा यहां पे, कार्बिलामाइन रिएक्शन है तो इट विल बी CH2NC। क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH क्या है, कौन सा रिएक्शन होता है, कार्बिलामाइन रिएक्शन। तो कार्बिलामाइन रिएक्शन क्या फॉर्म करता है यहां पे, आइसोसाइनाइड। तो CH2NC। आगे बढ़ें, हाउ डू यू कन्वर्ट, फर्स्ट कन्वर्जन है N-फिनाइल एथेनामाइन टू पेरा ब्रोमोएनिलीन। चलिए पहले तो ये लिख लें क्या है, N-फिनाइल इथेनामाइन, ये हो गया N-फिनाइल और इथेनामाइन, यहां पे लगा दें H। कन्वर्ट करना है पेरा ब्रोमोएनिलीन में। क्या कन्वर्ट करना है, पेरा ब्रोमोएनिलीन। जरा सोचिए कैसे, सॉरी एथेनामाइड है। देखिए अभी हम उलझ जाते अगर क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते। देखिए सर ने गलती करी है, आप ना कीजिएगा। एथेनामाइड है, इट इज एथेनामाइड। N-फिनाइल एथेनामाइड, NHCO CH3। सीधे यहां पे ब्रोमिनेशन कर दें, तो ब्रोमिनेशन करने पे क्या हो जाएगा, पेरा पोजीशन पे यहां पे ब्रोमीन आ जाएगा, NHCO CH3 और यहां पे आ जाएगा Br। ठीक है। अगला है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड टू नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का रिएक्शन सबसे पहले हम करा दें HbF4 के साथ। तो यहां से HCl बाहर और क्या बना, N2 प्लस और BF4 माइनस। रिएक्शन फिर करा दिया जाता है NaNO2 के साथ। तो यहां पे बन जाता है हमारा नाइट्रोबेंजीन।
सबसे पहले HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन में N2+BF4- और फिर NNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। अगला है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। देखिए बेंजोइक एसिड, सबसे पहले रिएक्शन इसका हम करा दें, किसके साथ कराएं बताएं, NH3 के साथ करा देते हैं। तो क्या बन गया यहाँ पे, बेंजेनामाइड, बेंजीन के ऊपर CONH2। अब बेंजेनामाइड आ गया है तो हमारी फेवरेट हाफमैन ब्रोमाइड लगा दें, Br2NaOH, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एनिलीन। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि सबसे पहले अमोनोलिसिस करा दें बेंजोइक एसिड का, अमोनोलिसिस कराने के बाद अमाइड बनेगा। बोले सर ये क्या बना दिया आपने, और क्या बन जाएगा, एनिलीन। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अभी हमने देखा यहाँ पे एसाइलेशन शॉर्ट एंड बोमन रिएक्शन है, तो क्या बन जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड है तो इट विल बी NHCOCH3 और साथ में क्या बनता है, एसिटिक एसिड। देन SO2Cl। चलिए बढ़िया रिएक्शन आई है, हिंसबर्ग रिएजेंट आया है। क्या आया है, हिंसबर्ग रिएजेंट। टू आइडेंटिफाई, टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन, we require Hinsberg reagent। फॉर्मूला बेंजीन सल्फ्यूरिल क्लोराइड, बेंजीन के साथ SO2Cl। नाम क्या है इसका, बेंजीन सल्फ्यूरिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो यहां पे 2 डिग्री अमाइन हमें दिख रहा है, तो क्या रिएक्शन हो जाएगी, HCl बाहर निकाल दो, मैं इसको फिर से लिख देता हूं, ये हो गया SO2Cl प्लस CH3 होल ट्वाइस NH। तो यहां से H निकाल दो, यहां से Cl निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, SO2N CH3 होल ट्वाइस। और ये एल्कलाई इनसॉल्युबल होता है। क्या होता है, एल्कलाई इनसॉल्युबल। अगर यहां पे 1 डिग्री होता तो 1 डिग्री क्या होता है, एल्कलाई सॉल्युबल। 2 डिग्री एल्कलाई इनसॉल्युबल, और 3 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। तो ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर यहां पे लिख रहा हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। अरे अभी हमने किया इसको, क्या बन जाएगा, रिप्लेसमेंट बाय H रिएक्शन है, इट इज रिप्लेसमेंट बाय H। N2+Cl- रिएक्शन करा दें एल्कोहल के साथ, बनेगा बेंजीन और एल्कोहल कन्वर्ट्स इनटू द एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कर चुके हैं इस रिएक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए पहली रिएक्शन देखते हैं, A नंबर वाली, CH3COOH, अमोनिया के साथ हीटिंग, पता है आपको यहां से OH यहां से H, तो क्या बनेगा, अमाइड, CH3CONH2 एथेनामाइड।
Br2KOH लगा दिया, मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई, हाफमैन ब्रोमाइड। क्या किया जाता है हाफमैन ब्रोमाइड में, CO को हटा दें तो क्या बन जाएगा, CH3NH2। साथ में क्लोरोफॉर्म KOH, कौन सी रिएक्शन हो गई, कार्बिल अमाइन, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3NC, आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। सेकेंड बी वाला पार्ट, हमारे पास है C6H5N2 प्लस BF4 माइनस NaNO2 ऑब्लिक Cu। अभी हमने पढ़ा नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अब चाहे हम FeHCl ले लें, चाहे हम H2NiPTPD ले लें, चाहे हम SnHCl ले लें, तीनों ही केस में क्या बनता है, एनिलीन। पर बेटर कौन सा होता है, बेटर होता है FeHCl। तो तीनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन एसिटल क्लोराइड, तो एल का एसाइलेशन हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारा, NHCOCH3, N-phenyl ethanamide। इट इज N-phenyl ethanamide। N-phenyl ethanamide। आगे बढ़े, देखिए सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं लगभग रिएक्शंस। फिर ABCDE निकालना है, चलिए करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। कहाँ से स्टार्ट है, नाइट्रोबेंजीन से, लगाएं SN/HCl, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होके बनेगा एनिलीन, तो यहाँ क्या बन गया, एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन हो रहा है H2SO4 से, तो सल्फोनिक एसिड बनेगा, अमीनो सल्फोनिक एसिड, यहाँ आ जाएगा SO3H। देन रिएक्शन करा दें एसिड एनहाइड्राइड के साथ, OCOCH3, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, अभी हमने बनाया, बहुत बार बना चुके हैं, अमाइड बनेगा। कलर बदल लेते हैं, दिखेगा नहीं अदरवाइज। NHCOCH3। देन नाइट्रेशन कराना है, तो नाइट्रेशन केवल कहाँ होगा, बताएं कहाँ होगा, सिर्फ पैरा पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा, NHCOCH3। नाइट्रेशन हमने करा दिया, कहाँ होगा, सिर्फ पैरा पोजीशन पे। देन OH या H माइनस, OH माइनस या H प्लस कुछ भी ले लें, तो अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन और नाइट्रो ऐसा का ऐसा, और साथ में CH3COOH बाहर, एसिडिक एसिड बाहर। तो ये हो गया हमारा A एनिलीन, B हो गया अमीनो सल्फोनिक एसिड, C हमारा हो गया N-phenyl ethanamide, और D हमारा हो गया पैरा नाइट्रो N-phenyl ethanamide, और ये हो गया हमारा पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो ये सब, सॉरी ये होगा E, ये हो गया E, तो इट इज ABCDE। लगभग 5 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं बेटा, घबराइए नहीं, सिंपल सी चीज़ें हैं, केवल आपको रिएक्शंस यहाँ लगाते जानी है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात याद रखिए कि ज़रूरी नहीं कि सारे साइड प्रोडक्ट हमें लिखने हैं, इन क्वेश्चंस में जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वही हम लिखें तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये वाला करते हैं, जल्दी से कीजिए आप, बढ़िया क्वेश्चन है कि C6H5CONH2 Br2 और aqueous KOH, CO हटा दें,
तो क्या बनेगा, एनिलीन। NaNO2HCl तो बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट, N2 प्लस एंड Cl माइनस। रिएक्शन कराते हैं Ki के साथ तो बनेगा आयोडो बेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ आयोडो बेंजीन। यहाँ चलें CH3Cl सेकेंड रिएक्शन, KCN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, तो क्या बन जाएगा, सॉरी Cl था, CH3CN रिड्यूस करा दे, साइनाइड का रिडक्शन हमें देता है, क्या देता है बताएं, अमाइन, तो इट विल बी CH3CH2NH2, साथ में क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH, ये बना देगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल नहीं भाई साहब, इथाइल आइसोसाइनाइड, CH3CH2NC। तो वही रिपीटेशन में क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलिए अगला करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड A ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस अंडरगो सीरीज ऑफ रिएक्शन। चलिए बताएं। देखिए अमोनिया है और अमाइड बन रहा है, मतलब ये क्या होगा, एसिड। तो फर्स्ट क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन करा दी NH3 और हीट के साथ, तो H यहाँ से, OH यहाँ से, तो क्या बनेगा, CONH2, बेंजेनामाइड। बेंजेनामाइड का रिएक्शन Br2NaOH के साथ, तो क्या बन जाएगा, एनिलीन। देन एसिड एनहाइड्राइड, तो इट विल बी एन फिनाइल इथेनामाइड, एन फिनाइल इथेनामाइड। अब ये डी और ई नहीं है, चलिए हम कोशिश करें कुछ बनाने की। CONH2 है तो डी तो कुछ होना नहीं है, और बी से ई का कन्वर्जन अगर हम करें तो यहाँ एक कन्वर्जन ये कर सकते हैं, यहाँ पे हम ले लें CHCl3 प्लस KOH, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन आइसोसाइनाइड। इट इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन आइसोसाइनाइड। ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो ऐसे सिंपल से रिएक्शंस हैं। आप देखिए वही हाफमैन ब्रोमाइड, कार्बिलामाइन, एसाइलेशन, अमोनोलिसिस, यही रिएक्शन, डाइजोनियम, यही रिएक्शन रिपीटेडली आ रही है, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन लगभग सारी बता चुका हूं। डाइजोनियम क्लोराइड, फर्स्ट H3PO2 प्लस H2O, क्या बनेगा, रिप्लेसमेंट बाय H रिएक्शन, बेंजीन प्लस H3PO3। सेकेंड CuCN, क्या बन जाएगा, साइनोबेंजीन। कहा था क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन, साइनाइड है तो साइनोबेंजीन। और वाटर स्टेबल होता है, पर वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, फिनॉल। डाइजोनियम सॉल्ट स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, बट वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, फिनॉल। तो ये तीनों रिएक्शंस फिर रिपीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन, बड़ा सिंपल सा कन्वर्जन पूछ लिया। नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में बदलना है, क्या ले लें, Fe प्लस HCl, तो इट कन्वर्ट्स इनटू द एनिलीन। सेकेंड एथेनोइक एसिड इनटू मिथेनामाइन। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एथेनोइक एसिड का मतलब 2 कार्बन और मिथेनामाइन का मतलब 1 कार्बन। तो जब भी हम कार्बन को कम करें तो डिग्रेडेशन रिएक्शन याद रखें, अमाइड वाली। तो सबसे पहले क्या करा दें, अमोनोलिसिस करा दें। तो यहां से किसको बाहर निकाल दिया, H2O को, तो क्या बन गया, CH3CONH2।
रिएक्शन हो जाए हाफमैन ब्रोमोमाइड Br2 प्लस KOH, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ CH3NH2। अगला है एनिलीन इंटू एन फिनाइल इथेनामाइड, बहुत बार बना लिए हमने। एसिड एसाइलेशन कर दें प्लस CH3COCl, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ CH3COONH और यहाँ पे फिनाइल, तो क्या बन गया एन फिनाइल एथेनामाइड। तो देखिए वही कन्वर्जन्स में भी रिएक्शंस हैं, क्योंकि आना वहीं से है, इसके अलावा और कुछ आना ही नहीं है, तो कन्वर्जन में भी सेम रिएक्शन। अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अब ये आप कीजिएगा रिप्लेसमेंट बाय H। रिप्लेसमेंट बाय H बहुत बार करा दिए मैंने। ये फिर अच्छा क्वेश्चन है कि जितनी पोजीशन है एक्वियस मीडियम में ऑर्थोपेरा की, वहां सभी पे क्या होता है, ब्रोमिनेशन हो जाता है। नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। कि जितने ऑर्थोपेरा पोजीशन है, सारी ऑर्थोपेरा पोजीशन पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट कन्वर्जन है नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, बड़ा लंबा कन्वर्जन होना है ये। सबसे पहले लगा दें नाइट्रोबेंजीन, FeHCl कन्वर्ट हो जाएगा एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन हम करा दें NaNO2 प्लस HCl के साथ, तो बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस Cl माइनस। अब डाइजोनियम में ले जाएं हम साइनाइड को, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे साइनोबेंजीन। और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर हम करा दें, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, तो इट कन्वर्ट्स इनटू द बेंजोइक एसिड, तो एक इसमें आ जाएगा बेंजोइक एसिड बना लेगा। अगला बेंजाइल क्लोराइड टू 2-फिनाइल इथेनामाइन। बेंजाइल क्लोराइड को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, 2-फिनाइल इथेनामाइन में। कैसे करेंगे, सिंपल है, इथेनामाइन की रिएक्शन करा दें, CH3CH2 NH2 एसाइलेशन हो जाएगा, तो क्या बनेगा CH3CH2 NH और यहां क्या आ जाएगा CO और बेंजीन। अच्छा इथेनामाइन बनाना है, तो अमाइड बना, क्या बन गया अमाइड। अब क्या करें, तो यहां से ये रिएक्शन तो नहीं होगी, हमें बनाना है अमाइन। एक बार इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि CH3 CH और NH2, 2-फिनाइल एथेनामाइन। अब इसको कैसे बनाएंगे, 2-फिनाइल एथेनामाइन हमें बनाना है, इथेनामाइन, और यहाँ पे हमारे पास है बेंजोइल क्लोराइड, तो बेंजोइल क्लोराइड को इथेनामाइन में हमें कन्वर्ट करना है। कोशिश कीजिए, क्या कर सकते हैं हम, देखिए क्लोरीन हटाना है, कार्बन बढ़ाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोशिश कीजिए कैसे करेंगे। हमें बनाना है 2-फिनाइल एथेनामाइन, आया कुछ समझ में,
देखिए क्वेश्चन नहीं पढ़ने का तरीका समझिए। बेंजाइल क्लोराइड है, नॉट बेंजोइल क्लोराइड। इसलिए बच्चों थोड़ा सा केमिस्ट्री में एक गड़बड़ हुआ तो कहानी खत्म हो जाती है। इट इज बेंजाइल क्लोराइड। आज क्या थोड़ी भूख भी लग रही है अब, तो इट इज बेंजाइल क्लोराइड। अब तो बड़ा आसान हो गया। CH2Cl क्या ले आए, हम ले आते हैं सबसे पहले NaCN, सब्स्टिट्यूशन करा दें तो क्या बन जाएगा CH2Cn। अब CH2Cn के बाद हाइड्रोजनेशन करा दें H2Ni के प्रेजेंस में, तो इट विल बी व्हाट, बेंजीन CH2CH2NH2। पर ये तो 1 फिनाइल एथेनामाइन हो गया, 2 फिनाइल बनाना है। हाँ सॉरी, 2 फिनाइल ही तो है, 1 और 2, तो इट इज 2 फिनाइल एथेनामाइन। ये कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट इन केमिस्ट्री। एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल, अब ये आप बना लीजिए, बड़ा सिंपल सा है। एनिलीन से आपको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन के ऊपर CH2OH। क्या कर लें, सबसे पहले ले लेते हैं बेंजीन। एनिलीन बना दें NaNO2 HCl, यहाँ आ जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट N2+ और Cl-। रिप्लेसमेंट बाय H लगा देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा H3PO2, तो फॉर्मेशन हो गया बेंजीन का। लगा दें फिडल क्राफ्ट CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3, तो बना टॉलुइन। टॉलुइन का करा दें क्लोरीनेशन, तो बन गया बेंजाइल क्लोराइड। और करा दें सब्स्टिट्यूशन, तो बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो बड़ी मजेदार सा कन्वर्जन है, एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। बढ़े आगे, चलिए अगला है केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। देखिए केमिकल टेस्ट के क्वेश्चन बच गए थे, ये भी आ गए। ये है 2 डिग्री और ये है 3 डिग्री। तो केमिकल टेस्ट इज गिवन बाय, बताइए कौन सा बताया था, हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन SO2Cl बेंजीन सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या करता था, रिएक्शन के साथ लिख देते हैं CH3 होल ट्वाइस NH प्लस SO2Cl, यहाँ से Cl, यहाँ से H बाहर, तो क्या बनेगा, बेंजीन के साथ SO2 एंड CH3 होल ट्वाइस। और ये अल्कलाई सॉल्युबल नहीं होता, अल्कलाई इनसॉल्युबल। और 3 डिग्री CH3 होल थ्राइस N प्लस SO2Cl डोंट गिव एनी रिएक्शन। अगला है एनिलीन एंड डाइमिथाइल एनिलीन। तो अगेन सेम, ये 1 डिग्री है, रिएक्शन देगा, ये 3 डिग्री है, रिएक्शन नहीं देगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, SO2Cl H बाहर, तो फॉर्मेशन ऑफ NH SO2 और SO2 के साथ फिर बेंजीन रिंग। नाम हो जाएगा इसका N फिनाइल बेंजीन
सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। और ये क्या होगा? एल्कलाई सॉल्यूबल। बट ये 3 डिग्री होने के कारण कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो ये बेटा है टेस्ट के क्वेश्चंस जहाँ पे केमिकल टेस्ट पूछे जाते हैं। आपको केमिकल टेस्ट में रिएक्शन लिखना कंपलसरी है। तो यहाँ पे हमारा अमाइंस वन शॉट खत्म होता है PYQ का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में मिलेंगे, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर लेके आएंगे। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और अच्छी पढ़ाई करते रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नीटोलॉजी ये मेरा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम नीट और JEE की प्रिपरेशन कराते हैं इन रतलाम। तो हमारे इंस्टीट्यूट को भी मोटिवेट करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।